कावड़ के यात्रा में जब तक अखिलेश जी थे तो कावड़ की यात्रा में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कोई मांस का टुकड़ा गिर जाता था, कोई कुछ करता था। क्योंकि 18 साल का बोला है, जब 151 ला सके तो हम क्यों नहीं ला सकते। दुनिया में हर जगह से ले लो, हरिद्वार से मत लो। जो कलश मेरठ में 300 रुपए का जोड़ा मिल रहा है, वो यहाँ पे 2000, 1200, 1800, 1500 ऐसे मिल रहा है। बोले माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिया तो माँ बाप के बारे में सोचेंगे। अगर माँ बाप गलत संस्कार देते तो उनके बारे में सोचते। मेरा नाम है जयप्रकाश पाल, आप देख रहे हैं अपनी बात। 2025 की कांवड़े लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसी पहली तिरंगा विशाल कलश कांवड़ है जो करीबन 24 कलश से सजी हुई है। साथ में 2 तिरंगे हैं। इसके साथ साथ ही इसमें 5-5 किलो की कैन है। पूरी अच्छी तरह से तिरंगे वाली 24 कलश की 2025 की पहली कांवड़ है। भाई जी बम बम बोले, बम बम बोले बोले। भाई जी ये हमें लगता है 2025 की पहली ऐसी कांवड़ है जो 24 कलश 2 तिरंगे लगा रखे हैं। इसके पीछे ऐसी सजाने के पीछे क्या कारण है, क्यों सजाया है? बोले सजाने का कारण कुछ नहीं है, बस दिलो इच्छा है। बस कहते हैं कि अपने माँ बाप खुश रहने चाहिए बस। हाँ जी, माँ बाप खुश है तो सब खुश है। माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है। माँ बाप के लिए कावड़ जा रही है और दूसरा उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है बस। सही बात। कितनी उम्र है आपकी? बोले मेरी 18 साल। 18 वर्ष की उम्र में गौ माता को राष्ट्रीय माता, माँ बाप के लिए इतना सोचना कहाँ से संभव हो पा रहा है भाई? बोले माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिया तो माँ बाप के बारे में सोचेंगे। अगर माँ बाप गलत संस्कार देते तो उनके बारे में सोचते। बाजी बोले हैं, बाजी और भी है कि माँ बाप के बारे में सोचते हैं। माँ बाप के अनाथालय छोड़ देते हैं, कभी कहीं छोड़ देते हैं। तो मैं उन बोलों से सभी मतलब जो भी भक्त है, लड़का लड़की जो भी है, कि कोई ना करे अपने माँ बाप के साथ। क्योंकि मैंने इतने देख चुका हूँ इतनी सी उम्र में बहुत ज़्यादा। बोले माँ बाप को सब अपने, हाँ जी, ठोकर खाते खाते बहुत दर भटकते हुए अभी हरिद्वार में देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। देखते हुए आंखों में पानी आते जैसे वे रोते हैं, बताते हैं अपनी कहानी। माँ बाप को कहते हैं कि माँ बाप को राजा बना के रखो, चाहे अपने मजदूर बन के रहो बस। विचार कहाँ से है कि 24 कलश सजाया जाए, तिरंगा लगाया जाए? सजाने के पीछे बस बोले दिलो, ये तो तिरंगा देश की शान है और हमेशा शान ही रहेगा। ना तो कभी झुका है ना कभी झुकेगा। और ये कलश की है कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो हरिद्वार नहीं आ पाते और किसी को कुछ प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं आते। पूजा पाठ में जल की वो होती है तो कुछ तो माँ बाप को नवा देंगे, कुछ चाचे वगैरह हैं भाई उनको दे देंगे। कुछ पूजा पाठ में जो मोहल्ले में गांव में बचता है वो दे दे एक कलश। 130 किलोमीटर का सफर, 24 कलश, 101 किलो प्लस गंगा जल। और भाई की उम्र है 18 वर्ष और भाई का 151, माफ़ी चाहेंगे, 151 किलो प्लस इसमें जल है। और टोटल हमें बात करें तो 2 कुंटल समथिंग हो जाएगी, क्योंकि कलश हैं और ये सारा भार तो करीबन 2 कुंटल का भार। उम्र भाई के 18 वर्ष और सफ़र 150 किलोमीटर। इतना कुछ करने में मन में डर संकोच नहीं आता? कुछ नहीं, मजा आ रहा है। बाबा की दुआ से हमारे गुरुजी हैं, हाँ, फुल सपोर्ट में है गुरुजी हमारे। कितना खर्चा इस कांवड़ में आ गया होगा? बोले ये मतलब पहले ले गया था मैं 121 लीटर की, तो उसमें खर्चा आया था मेरा, मैं अपने यहाँ से ले गया था तो 7-7.5 हज़ार का खर्चा आया था। और जो अब में आया था फिलहाल में इसी बार में वो 2,500-3 हज़ार रुपये खर्चा आया था। टोटल इस कावड़ को बनाने में कम से कम 12,000 रुपये खर्चा आया है। बोले 12,000 करीब बोले जी। कहाँ अपने वहाँ घर मेरठ से बनवाए थे, यहाँ पे बनवाए? हाँ बोले मेरठ से अगर यहाँ पे आओगे तो बोले सभी बोलो कहना चाहूँगा हरिद्वार से तो बिल्कुल मत लो। बोले दुनिया में हर जगह से ले लो, हरिद्वार से मत लो। जो कलश मेरठ में 300 रुपये का जोड़ा मिल रहा है, वो यहाँ पे 2000, 1200, 1800, 1500 ऐसे मिल रहा है। बहुत महंगाई हो रही है। बहुत महंगा है। बोले अगर यही कावड़ मैं यहाँ से हरिद्वार से लेता तो मेरी कम से कम 40,000 रुपये कावड़ बैठते। बोले अपने वहाँ से बैठे बोले 10,000, 11,000 बस। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे भाई कांवड़ उठा रहे हो? बस बोले संदेश तो यही है कि मैंने उठा रखी है, मुझे देख के ये मत करो कि 18 साल का बोला है, जब 151 ला सके तो हम क्यों नहीं ला सकते। भाई हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी गंगा माँ का अपमान मत करे, जितना चल सको। अगर हमें पता है कि हम 101 लीटर की कावड़ ले जा सकते हैं तो उसमें 80 लीटर ही जल उठाओ। बोले बस सही बात, ये बढ़िया। गंगा माँ का अपमान करोगे तो हम कहते हैं हिंदू लोग पे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये एक चीज़ हिंदू की बात है तो कई लोग बड़ा हिंदू के ऊपर कमेंट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है। वे कुछ उसमें अपनी मतलब हिंदू लोग भी होते हैं कि ये क्या करेगा वे करेगा। वे बहुत छोटी सोच के होते हैं। वे नहीं एकजुट बन के चलना चाहते, वे बिखरना चाहते हैं। बिखरना चाहते कि मैं इधर रास्ते को चलो, इधर को। कहते हैं कि महादेव ने कहा कि एक रास्ते पे चलो
और सच्चाई के रास्ते पे चलो तो कामयाब होगा। आपको क्या लगता है योगी जी जब यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं तो कैसा हिंदुत्व के ऊपर बोले बहुत बढ़िया है, वो योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। अगर योगी जी के पास ये वीडियो जा रही है, बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद कि वे हमारे हिंदू लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, राष्ट्रमाता को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रमाता को वे चल रहा है। उसके बारे में कांवड़ के यात्रा में जब तक अखिलेश जी थे तो कांवड़ की यात्रा में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कोई मांस का टुकड़ा गिर जाता था, कोई कुछ करता था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी मांस का टुकड़ा गिर जाता था? नहीं, उनके राज्य में कर होता था, क्योंकि मोमना राज्य था, उन्होंने गलत काम नहीं करा। उनके राज्य में तो होता, उनके राज्य में होता था। सोचते थे मोमना लोग कहते मोमना लोग गलत नहीं है, कुछ लोग हैं जो हमारी सेवा करते। पिछली बार भी मोमना लोग ने बहुत ने मेरी सेवा करी थी, बहुत बोले थे उनकी सेवा करी थी। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। लेकिन योगी जी की सरकार में कैसा क्या है? बेहतरीन है। बोले अभी एक पीछे मैंने भी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें किसी ने पास में 200 जन 250 मीटर पे एक मांस का टुकड़ा गिरा था। जिस बंदे ने गिरा था ना, उसको 24 घंटे में पता चलेगा, तो उस पे एक्शन हुआ, आज वो तगड़ा हुआ, जो भी हुआ उसके साथ बढ़िया हुआ, बेहतरीन। अच्छा जी, हाँ जी, उनके राज में ये तो फायदा। बोले 2027 में चुनाव भी आ रहा है भाई, नहीं सपोर्ट है जी किन्हें? योगी जी को ही। योगी जी को? हाँ जी। अच्छा जी, अब की बार भी मोदी सरकार है, अगली बार भी रोकर हमेशा रहेगी। नीचे से कलश हैं पूरे करीब, एक तरफ 12 कलश हैं और दूसरे तरफ भी 12 कलश हैं। उधर एक कैन भी 5-7 किलो की है। वजन इसका करीबन है इस कांवड़ का, जहाँ तक पता चला 2 कुंटल प्लस, क्योंकि 151 जल ही ज़्यादा है और इसका भार भी पूरा हो जा रहा है। कई लोग नशे के धुन में मस्त रहते हैं, नशे उसे करते हो क्या? नहीं, बोले मैं कुछ नहीं। बोले क्या सही रहता नशा करना? बोले कहते हैं कि भांग का वो है, कुछ बोले पीछे भी है, कुछ आगे भी जा रहे हैं। वे जल उठा लेते हैं 21 लीटर 51 लीटर। वे भांग पीते हैं, पेपर पीते हैं, कुछ भी करते हैं, पर बेकार है। उसमें कहते हैं कि सावन का महीना आ गया, बब्बा का प्रसाद है। बब्बा ये नहीं कह रहे कि तुम आओ मेरे पर भांग चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, जो बब्बा का प्रसाद है वही चढ़ाओ ना। बब्बा के नाम पे भांग ताड़ते हैं, पीते हैं, अपना शरीर नाश करते हैं। वे यहाँ से तो भांग में लेके चले जाते हैं, घर 1 महीना जाकर बेड पे जाते हैं, जाके देख लेना, बेड पे मिलते हैं। गलत है ना नशा? गलत है, बेकार। मैं बोले कुछ नहीं, मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मतलब कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि अगर कोई मेरे पास बीड़ी पीता है ना, मैं बहुत दूर जाके बैठ जाऊँ। तभी बिना नशे के अगर कांवड़ जा सकती है तो हमें लगता है नशा करने की जरूरत कोई नहीं है। कुछ नहीं बोले, बेकार है नशा करना। नशा तो किसी ने बताया ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ को बेफालतू बदनाम करते हैं, बाबा का प्रसाद है। हाँ, बेकार। कहते हैं बाबा पीते थे, भाई उनका तो पता नहीं क्यों पीते थे वे भांग, हमें तो पता नहीं है, किसी ने देखा तो है नहीं। हाँ, बस वो फिल्मों में दिखा दिया या एड में दिखा दिया, इसीलिए उनको बाबा ने भांग चला रखी सावन में। हम भी भांग पे लगेंगे, गलत बात है, नहीं होना चाहिए, नहीं, बेकार। अगर 18 वर्ष का बोला 2 कुंटल की कांवड़ बिना नशे के लिए जा सकता है, तो हमें लगता है हर कांवड़िया चाहे 5 किलो 10 किलो 50 किलो कुंटल 2-4 कुंटल बिना नशे के जा सकता है। यही होना भी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया था तो नीलकंठ कहलाया था। अगर हिम्मत हो तो किसी में जहर पी कर चले तो माने, क्यों भाई जी? ना कभी उन्होंने कोई भांग धतूरा पिया, ना हमने कभी देखा, तो ना बदनाम करे अपने सनातन को, तो ज़्यादा सही रहेगा।